स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपने होपफुली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है शुक्र महादशा और उसके इनिशियल फेज़ की। देखिए, ऑलरेडी मैंने इस विषय पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज जैसे हम बात करेंगे शुक्र महादशा और उसके इनिशियल फेज़ में घटित होने वाले संभव परिणामों के बारे में। लेकिन देखिए, जब भी हम शुक्र की बात करेंगे तो उससे पहले केतु की महादशा होके आई होती है, जिसमें से जातक या कोई व्यक्ति निकल के आया होता है। तो थोड़ी सी तो केतु महादशा के विषय में बात होगी ही। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र की महादशा एक किसी भी जातक के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए एक लॉन्ग अवेटेड, यानी कि एक इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ की तरह काम करती है। और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसका वो व्यक्ति, खासकर जो केतु की महादशा को झेल के बोलिए या उससे गुजर के आया होता है, जिसने कई तरह के दुष्परिणाम बोलिए या ऐसे समय चक्र देखा होता है जिसने उसे अपनों और परायों की परख कराना सिखा दिया होता है। तो इसका सबसे बड़ा इंतज़ार उन्हीं लोगों को रहता है, क्योंकि वह इस पीरियड से होकर आए होते हैं। रिश्तों की चोट हो या धन की चोट हो, शारीरिक पीड़ा की चोट हो या मानसिक अंतर्द्वंद हो, उसकी पीड़ हो, चाहे तकलीफ़ चाहे संतान की हो या बुज़ुर्गों की हो, बुज़ुर्गों का उनके जीवन से चले जाना यानी कि अलगाव की स्थिति हो, या संतान की हो कि बेटा बेटी छोड़कर चले गए, या पिता से अलगाव हो गया या जीवन साथी से अलगाव हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं जो इतने सारे दुख दर्द को झेल कर आए होते हैं, तो उनके लिए शुक्र की महादशा किसी वरदान से कम नहीं है। इमोशनल बोलिए या प्रैक्टिकल वे से बोलिए, हर तरह के लिहाज से आप जानते ही हैं कि किसी भी महादशा के काल को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ कि कोई भी महादशा आपके जीवन काल में यदि आती है तो एक तो ये तो क्लियर ही है कि कुंडली को देखना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप ऐसे नहीं कह सकते कि राहु की महादशा आपके जीवन काल में आई है तो वो आपका अनिष्ट ही करने के लिए आई है, या यदि गुरु की महादशा आपके जीवन काल में आई है तो सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। ये निश्चित और ये डिपेंड करता है उन प्लैनेट्स पर जो आपके चार्ट में कितने बल के साथ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इस तरह से। और सेकेंडली, जैसे शुक्र की महादशा के इनिशियल फेज़ की बात करेंगे तो मैं जैसे बताता हूँ कि यदि महादशा को आपने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, तो इसका प्रारंभिक काल, मध्यकाल और अंतिम काल बनता है। तो जैसा आप जानते हैं कि शुक्र की जो महादशा होती है, वीनस की महादशा 20 साल की चलती है। एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक तरह से आप 6 साल और 8 महीने के पीरियड को 1, 2, 3 यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र की जो महादशा होती है 20 वर्ष की अवधि के लिए होती है, जिसमें शुक्र ग्रह आपके ऊपर शासन करते हैं। और शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जो हैं वो किसके कारक हैं? वो सुखों के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। सौंदर्य, जितना भी सुंदरता होती है प्रकृति की बोलिए या किसी व्यक्ति विशेष की बोलिए, वो भी इसी से देखी जाती है। कला की बात करें या संगीत की बात करें, जितना भी आप सौंदर्य देखते हैं और जितनी भी जो मनोरंजन की चीज़ें होती हैं वो भी यहीं से देखी जाती हैं। पाकशाला यानी कि भोजन, जितना भी संबंधित, जितना भी तरह तरह के पकवान होते हैं वो भी शुक्र की महादशा के दौरान व्यक्ति को प्राप्त भी होते हैं और इन्हीं से जोड़ के देखे जाते हैं। और ये जो चरण होता है इसमें काफ़ी परिवर्तन आता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यवहार में। सारी की सारी चीज़ें जो केतु की महादशा में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वंचित रह गया होता है, वो अपने आप स्वतः ही उसे प्राप्त होती चली जाती हैं। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ता है। और शुक्र की महादशा का जो प्रारंभिक चरण होता है जीवन में, आप इस तरह से ले सकते हैं कि सकारात्मक, पॉजिटिव जितने भी चेंजेस होते हैं, जहाँ पे केतु की महादशा में सब कुछ उल्टा हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
कहीं आपको जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, चाहे वो घर परिवार हो, धन हो, व्यापार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में रुतबा सम्मान चाहते हैं, उन चीज़ों से आपको अलगाव और उन उन जो स्थितियां जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, उनसे आपको कहीं ना कहीं भिन्न करना होता है। वहीं जब शुक्र की महादशा आती है तो आपके जीवन में इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने ऊपर बोली हैं वो अपने आपके जीवन में अपने आप आती चली जाती हैं। बस आपको अपनी जो भी अवसर हैं उनको चुनाव भी करना होता है और जैसे मौके की पहचान करने के लिए एक तरह से तैयार रखना पड़ता है। इस समय में व्यक्ति को प्रेम बोलिए, सौंदर्य बोलिए, सुख के मामले जितने भी कंफर्ट्स होते हैं उन सभी मामलों में, व्यापार बोलिए, नौकरी धंधा जॉब बोलिए, उसमें जो है व्यक्ति को स्वतः ही सफलता मिलती चली जाती है। हाँ, ये कंडीशन ज़रूर है कि शुक्र कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे भी होने चाहिए। और जितना भी आप ये इस तरह से बोल सकते हैं कि जीवन में आकर्षण आकर्षण चाहे अपना हो या आकर्षण वस्तुओं का जो होता है उनके प्रति एक तरह से व्यक्ति अट्रैक्ट भी होता चला जाता है, और खुद की भी जो मोहक शक्ति होती है जिससे समाज के लोग, जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो आपके जीवन में आते भी हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं व्यक्तियों की, जो आपके दोस्त यार मित्र, जो आपका फ्रेंड सर्कल बोलिए, एक तरह से जो भी लोग होते हैं, जहाँ पे केतु की दशा में आपका वैसे लोगों के साथ संपर्क हो जाता है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोगों का, या यदि मलेच्छ हो तो वैसे लोगों के साथ आपका संपर्क हो जाता है जो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाता है। वहीं शुक्र की महादशा के दौरान भी आपका संपर्क, देखिए फिर से वही बोलूँगा कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उस ग्रह की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में कैसी है। इस दौरान प्रेम संबंधों में सफलता बहुत इजीली मिल जाती है। अविवाहित जो लोग होते हैं उनके विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों का जन्म जो है, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनका बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कला संगीत सौंदर्य की तरफ आपका ध्यान भी, और यदि आप उसमें प्रविष्ट होते हैं तो सफलता भी मिलती है। सुख समृद्धि के जितने भी चांसेस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। मैं आगे सारी चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताऊंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और ये भी है कि इस पीरियड के दौरान कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ के जीवन में आने वाली हर कोई ऐसी दशा बोलिए या वस्तु बोलिए या इंसान बोलिए, कहीं ना कहीं उसके साथ सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों जुड़े होते हैं। तो इस पीरियड में ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि व्यक्ति को आलस्य, भोग और विलासिता के आदी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यभिचार की तरफ भी व्यक्ति कई बार चला जाता है, अन्य अनैतिक कार्यों में शामिल होने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये है कि केतु की महादशा के दौरान देखिए, मानसिक बोलिए या शारीरिक बोलिए, द्वंद्व से उलझते हुए आप इतने थक चुके होते हैं कि आप इस गोल्डन पीरियड का, जो भी इनिशियल फेस में लोग आते हैं, तो उतने जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है उतनी जल्दी आप खुद को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। ये सही है कि चीज़ें सुधरती हैं, बट इट विल टेक टाइम। ये नहीं है कि जैसे आज आपकी वीनस की महादशा यदि शुरू हुई है तो कुछ ही दिनों में जो है सारी की सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा वो इस तरह से बोलना चाहूँगा कि उल्टी घड़ी चलना शुरू होती है। अब ये उल्टी घड़ी कोई उल्टे वक्त की निशानी नहीं है। उल्टी घड़ी चलने का मतलब है कि आपके अच्छे वे में, यानी कि आप खुद से याद करें कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं इस बारे में बोल सकता कि जब केतु की दशा का इनिशियल फेस आया था तो आपका ऐसे लोगों के साथ जिनके भी साथ उस इनिशियल फेस में आपका रिश्ता टूटा था, वो कौन थे, और ऐसे ही लोगों के साथ शुक्र के प्रारंभिक चरण में रिश्ते हटकर आपके पास आने के इशारे मिलने लगते हैं। संधि काल में साधारणतया देखिए संधि काल ही चल रहा होता है जब केतु की महादशा का अंत होता है और शुक्र की महादशा का प्रारंभ होता है, लेकिन उस पीरियड के दौरान कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि जो रिश्ते आपने सोचे भी नहीं थे कि वो लोग फिर से आपके जीवन में आएंगे। अब वही छूटे हुए रिश्ते आप कितनी तवज्जो देते हैं यदि आपके पास आते हैं, वो तो आप पर ही डिपेंड करता है। आप उनको फिर से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, वो आपका ही डिसीज़न होगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन वो हटके आते ज़रूर हैं। और एक चीज़ और है कि ये आप इस तरह से ले सकते हैं कि
उस स्थिति में जो भी उनके द्वारा, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो भी व्यवहार आपके साथ किया होगा, तो स्वाभाविक है कि आप भी इंसान हैं, तो आपके दिमाग में, आपके व्यवहार में, आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होंगी कि कैसा इन्होंने व्यवहार उस टाइम पे किया था। तो आपकी थॉट्स पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसा रिएक्ट करेंगे एट दैट टाइम। परंतु इतना ज़रूर है कि रह रह कर वही बातें, वही सिनेरियो और जो आपके साथ घटित हुआ था केतु के इनिशियल फेस में, वो आपको याद आएगा। और यदि आप ऊपर ऊपर से इस तरह से उस व्यक्ति को माफ़ भी कर दे, लेकिन मन में उस व्यक्ति को वो स्थान या वो जगह नहीं दे सकते जहाँ वो इंसान कभी था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, साज सज्जा और शारीरिक आकर्षण। वीनस यानी कि शुक्र इस महादशा के काल में साज सज्जा बोलिए या खुद के शारीरिक आकर्षण की बात करिए, देखिए डे टू डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर जैसे भी आपकी ये वीनस की महादशा आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट दशा की बात करें तो उस दशा में जिस कार्य को स्पेशली शरीर को लेकर आप ना के बराबर एक तरह से आप इम्पोर्टेंस देते थे, यानी कि आप सजग नहीं थे, बस जीने के लिए जी रहे थे, उसी शरीर का आकर्षण आपका बढ़ता जाता है इस पीरियड के दौरान। जैसे आप फिर से आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे आप 20-22 की आयु में हो, जैसे कॉलेज या स्कूल लेवल की आपकी एज हो, उस तरह का आप व्यवहार करते हैं। कपड़ों को लेकर बोलिए या कपड़ों को लेकर डिफरेंट स्टाइल्स की बात करिए या फिटनेस को लेकर बात कीजिए, वो तो वैसे भी खैर होनी चाहिए, लेकिन और समाज में हम कैसे दिखते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस रहते हैं और बहुत ही एक सेलेक्टिव वे से अपने ड्रेसेस को सेलेक्ट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को लेकर आप फिर से एक तरह से एक्टिव बोलिए या सजग हो जाते हैं। नए परिधान बोलिए या कंफर्ट्स की चीज़ें बोलिए, गाड़ी बोलिए, मकान की बात करें, स्पेशली मकान के भी अंदर की अगर बात करें तो इंटीरियर को लेकर आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। आप महिला हो या पुरुष हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। और एक चीज़ और है कि देखिए, किसी फीमेल की अगर शुक्र की दशा आती है, चाहे वो वाइफ हो, मदर हो, बेटी हो, यानी कि कोई भी महिला यदि आपके घर की हैं, तो एक तरह से वो उस पीरियड के दौरान लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती हैं। और लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण घर के हालात, स्पेशली आप इस तरह से मान सकते हैं कि धन के मामले में कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, भाई हैं, पिता हैं, तो उसमें एक तरह से आपको इन्हेंसमेंट होती हुई दिखती है, बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। और स्पेशली घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। एक तरह से आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सकारात्मक खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं घर में। तो ऐसी महिला जिनकी वीनस की महादशा चल रही हो और आपके घर की वो माँ हो, बेटी हो या पत्नी हो, तो भूल कर भी अपने घर की महिला या बच्ची का इस महादशा के दौरान, वो तो खैर वैसे भी, और अपमान नहीं करना चाहिए, मन नहीं दुखाना चाहिए, उनको प्रसन्न रखने का अपनी तरफ से एफर्ट करें, कोशिश करें। और स्पेशली इस दशा में उनको आप यदि अपमान करते हैं तो एक तरह से अष्टलक्ष्मी माता महालक्ष्मी का अपमान करने के समान है। अपमान तो खैर वैसे भी महिलाओं का नहीं करना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से भी देखना चाहिए और सम्मान ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली इस पीरियड के दौरान यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं धन की देवी माता लक्ष्मी का आप अपमान करते हैं और उन्हें रुष्ट करते हैं। कोई भी नया अवसर जो आपके पास अपने आप आने वाला था या आपको जीवन में तरक्की देने वाला था, उसको अपने से आप वंचित कर लेते हैं। अगले जो एक चीज़ आती है वो ये है कि नए अवसरों की भरमार। नए अवसरों की भरमार आप इस तरह से बोल सकते हैं कि चाहे आपको कोई रोज़गार का माध्यम दिखे या आपको कोई व्यापार का अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस पीरियड में आपके पास वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, इसके लिए ये तो सही है, कंडीशन तो हर उसमें लगेगी ही कि आपके शुक्र भी अच्छे होने चाहिए। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि यदि शुक्र इतने अच्छे नहीं हैं तो अच्छा होने के चांसेस होते हैं बाय कुछ सम रेमेडीज़। कुछ रेमेडीज़ आपको करनी पड़ती हैं। धन कमाने के अवसर जो हैं वो खुद चलकर आपके दरवाजे पर आते हैं। खुद से आपको उठना पड़ता है कि चलो कुछ कमाया जाए। जिस केतु की महादशा में आप या तो व्यर्थ बैठकर या सोकर थक जाया करते थे, किसी से बात करने के लिए आपका मन नहीं होता था, और जब केतु से टोटली भिन्न ग्रह, लग्जरी ग्रह, शुक्र ग्रह की दशा आती है तो पैसा कमाने के जाने कितने ही तरीके आपके पास आ जाते हैं।
निश्चित तौर पर किसी के लिए 10-15 हज़ार भी पर्याप्त हैं और किसी के लिए लाखों की कमाई जो है वो भी एक तरह से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। लेकिन ये यकीन मानिए कि इस पीरियड के दौरान आपको कमाने के अवसर बहुत मिलते हैं और जिस हिसाब से जब पैसा एक बार आना शुरू हो जाता है, फ्लो शुरू हो जाता है, शुक्र की महादशा का जो एक प्रभाव है आप पर आना शुरू हो जाता है, तो आप कहीं न कहीं परेशान भी हो जाते हैं कि मैं यहाँ से कमाऊँ या मैं वहाँ से कमाऊँ। तो आपको अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहना है और जितने आप इस पीरियड में मृदुभाषी महिलाएं हो या पुरुष हों और सामने वाले के साथ भी आपको बहुत ही मृदुभाषी होकर चलना है। जितना आप इस पीरियड में मधुरभाषी लोगों का सम्मान करेंगे और पोलाइट रहेंगे, उतना ही लाभ आपको डे टू डे लाइफ में धन के मामले में, स्पेशली धन के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा में इन चीज़ों का उद्गम होता है आपके जीवन में। तो दोस्तों ये था एक शुक्र महादशा से संबंधित इनिशियल फेस में आने वाले परिवर्तनों के संबंध में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।